नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। ये जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आए कहाँ से? क्योंकि ये तो संविधान की ओरिजिनल कॉपी का हिस्सा थे ही नहीं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसमें नागरिकों के लिए सिर्फ मौलिक अधिकार थे, कर्तव्य तो थे ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है, ये आए कहाँ से और इनकी जरूरत ही क्यों महसूस हुई? अच्छा, तो इसकी जो कहानी है ना, वो भारत से शुरू ही नहीं होती। अपने नागरिकों के लिए संवैधानिक कर्तव्यों का ये जो आइडिया है, ये दरअसल एक दूसरे देश के संविधान से लिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी इंस्पिरेशन आई थी फॉर्मर सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। उस दौर में कई समाजवादी देशों के संविधानों में ये एक आम बात थी, जहां अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते थे। तो ये हमारे संविधान में आए कैसे? देखिए, बात है 1976 की। उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। उसी दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, जिसने ये सिफारिश की कि भाई संविधान में मौलिक कर्तव्यों का एक अलग चैप्टर होना चाहिए। और एक मजेदार बात बताऊं, कमेटी ने तो ये भी कहा था कि टैक्स देना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, पर इस बात को माना नहीं गया। खैर, सरकार ने 42वें संशोधन के जरिए 10 कर्तव्य जोड़ दिए और फिर कई सालों बाद 2002 में 86वें संशोधन से शिक्षा से जुड़ा 11वां कर्तव्य भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आखिर हैं क्या। ये आपको मिलेंगे संविधान के पार्ट 4A में, और ये एक तरह से नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों का पूरा खाका तैयार करते हैं। देखिए, इनका दायरा बहुत वाइड है। एक तरफ ये कहते हैं कि हमें संविधान का सम्मान करना है, तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है और देश के सभी लोगों में भाईचारा बढ़ाना है। ये एक तरह से राष्ट्र निर्माण में हर नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये तय करते हैं। अच्छा, इनको समझने के लिए हम इन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ है मॉरल ड्यूटीज यानी नैतिक कर्तव्य, जैसे कि आज़ादी की लड़ाई के जो महान आदर्श थे उन्हें अपने दिल में संजोए रखना। और फिर है सिविक ड्यूटीज मतलब नागरिक कर्तव्य, जैसे संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ये बंटवारा इनके नेचर को समझने में काफी मदद करता है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या इन ड्यूटीज को न मानने पर कोई सजा हो सकती है और ये लागू किस किस पर होती हैं? चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये हैं किसके लिए? क्या हर वो इंसान जो भारत में रहता है उसे ये माननी पड़ेंगी? जवाब बिल्कुल क्लियर है। ये ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ भारत के सिटीजन्स पर लागू होती हैं, फॉरेनर्स पर नहीं। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ कॉमन कन्फ्यूजन्स भी हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। जैसे कई लोगों को लगता है कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है, पर ऐसा नहीं है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, जो सरकार के लिए गाइडलाइंस होती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी प्रथाओं को छोड़ना जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हों, वो आर्टिकल 51A के तहत एक बहुत जरूरी फंडामेंटल ड्यूटी है। और हाँ, इन ड्यूटीज की भी अपनी एक सीमा है। 1986 का एक बहुत ही फेमस केस है, विजय इम्मानुएल बनाम केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि राष्ट्रगान का सम्मान करना तो जरूरी है, लेकिन किसी को भी उसे गाने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ये फैसला दिखाता है कि कर्तव्यों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ कैसे बैलेंस किया जाता है। चलिए अब इस पूरे डिस्कशन को आखिर में समेटते हैं और समझते हैं कि हमारे संविधान में राइट्स और ड्यूटीज का ये बैलेंस कैसे काम करता है। तो असल में ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये हम नागरिकों के लिए एक रिमाइंडर की तरह हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि जहां संविधान हमें राइट्स देता है, वहीं इस देश और समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। और किसी भी मजबूत डेमोक्रेसी के लिए राइट्स और ड्यूटीज का यही बैलेंस बहुत जरूरी है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक आइडियल सिटीजन के लिए राइट्स और ड्यूटीज में से ज्यादा जरूरी क्या है। इस पर सोचिएगा जरूर।